नमस्कार, मैं स्मार्ट भूमि रोहित शर्मा। ये गर्दनी बाग है और यहाँ आंदोलन का सूत्रपात हुआ था बीपीएससी छात्रों का। कल छात्रों पर लाठीचार्ज किए गए हैं पुलिस द्वारा, और इसका कारण क्या हो सकता है हमने छात्रों से ही बात किया जो उस मूवमेंट में जुड़े हुए थे। आइए सीधा हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं किस कारण से लाठीचार्ज करना पड़ा हुआ था और दोषी इसका कौन है। तो वहाँ कुछ देर बाद बैरिकेड हटने के बाद हम फिर जेपी गोलंबर पे पहुँचे। तो वहाँ बैठ के हम लोग अपनी धरना दे रहे थे और अपनी मांग पे उठा रहे थे री एग्ज़ाम के लिए। लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ, एक हंगामा सा हुआ, जोर सा मतलब शोर हुआ कि भाई यहाँ भी बैरिकेडिंग टूट गया है। तो कुछ छात्र क्या हुआ, बैरिकेडिंग से बाहर आ गए और आगे बढ़ गए। लगभग हजारों छात्र बाहर आ गए। फिर जब हम अगले गोलंबर तक पहुँचे तो हमें लगा कि जो बाकी हमारे साथी हैं वो नहीं आ रहे हैं। हम लोग फिर वापस आए और जब वापस आए तो हमें वहाँ पे जो प्रशांत किशोर थे वो नहीं मिले। बाकी रहमानसु सर के साथ सभी छात्र वहाँ बैठे हुए थे, धरना दे रहे थे। और जब वहाँ पे प्रशांत किशोर जी लगभग 40-50 मिनट तक नहीं थे तो पुलिस ने उसके बाद जो है हमें वहाँ से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। और हमें कई बार आया रहमानसु सर को खींचने की कोशिश की गई पुलिस की तरफ से, और उसके बाद उन्होंने वाटर कैनन से पानी छोड़ा हम पे और फिर लाठी चार्ज किया उसमें। लाठीचार्ज हुई, क्या चोट आपको भी आई थी? नहीं, चोट तो मुझे नहीं आई, लेकिन मैं भीग गया था पानी से। पानी के डर से भीग गए थे? जी जी बिल्कुल, मेरा यही जैकेट है जो पूरा भीग चुका था। ये आप क्या कहेंगे कि क्यों हुआ, मतलब विफलता किसकी रही? देखिए, विफलता मुझे लगता है कि जो जैसे मैं आज देख रहा था प्रशांत किशोर जी बोल रहे थे कि मैंने बोला था कि जो गांधी स्टेचू पे आने के लिए वहाँ पे मैं वेट कर रहा था, लेकिन ऐसी कोई कम्युनिकेशन तो हमारे साथ नहीं थी। हमें तो ऐसा कुछ पता नहीं था। जब बैरिकेडिंग टूटा और छात्र आगे गए, उसी क्रम में प्रशांत जी वहाँ से निकल लिए। यदि प्रशांत जी हमारे साथ होते तो वो जिस तरह से हमारे रहमानसु सर बैठे हुए थे वहाँ पे, तो वो भी वहीं धरना स्थल पे बैठे होते। और जब हम वहाँ से जाते साथ में जाते सभी लोग, लेकिन वो वहाँ से पहले निकल गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर डर गए इसलिए निकल गए वहाँ से? देखिए, डर गए कि क्या उनसे बात हुई पुलिस से, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन वो हमारे साथ यदि होते आखिर तक, जैसे उनके ही पार्टी के एक नेता थे किशोर कुमार मुन्ना जी, वो बैठे हुए थे और रहमानसु सर थे और सभी छात्र थे, तो यदि वो जमे रहते आखिर तक तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको लगता है कि या तो वो डर गए या फिर पुलिस के साथ में कोई शॉर्टकट होकर कर लिए वो? जी बिल्कुल, जो भी उनकी परिस्थिति, जो भी उन्होंने डिसाइड किया, बिना अपने आप डिसाइड किया, हमें तो नहीं बताया उन्होंने अपनी डिसीजन, और वहाँ से निकल गए। यदि वो हमारे हमारे साथ वो आखिर तक बैठे होते तो हमें नहीं लगता कि पुलिस हम पे लाठी चार्ज करती। बहुत शुक्रिया। तो ये देखा अपने छात्र किस तरह से अपनी बात को रख पा रहे हैं। आंदोलन में लोग छात्र गए थे, प्रशांत किशोर के साथ बैठ करके इन्होंने वार्ता किया था, उनके आह्वान पर छात्र वहाँ पहुँचे थे वो विश्वास करते हुए। लेकिन प्रशांत किशोर या तो डर गए बाबा रामदेव की तरह, या फिर वे जो है पुलिस के साथ साठगांठ करके वहाँ से निकल गए, जिस कारण कि छात्रों में उनके खिलाफ भी एक आक्रोश है कि अगर वो हमारे साथ बैठे होते अगर, तो हम पर ना पानी का नल चलता, ना ही लाठीचार्ज होती, और इसका परिणाम जो कुछ भी होता अगर, तो उसका सामूहिक नेतृत्व होता, सामूहिक चीज़ें होती। और कुछ छात्रों का ये भी कहना हुआ है कि अगर प्रशांत किशोर वहाँ होते, अगर उनको डिटेंड कर लिया जाता या उनके साथ कुछ घटनाएं घट जाती है अगर, तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा आंदोलन को बल मिलता, पूरा आंदोलन में चीज़ें हो जाती। आपको याद होगा लाला लाजपत राय जब अंग्रेजों के खिलाफ साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज हुई थी, उन पर लाठीचार्ज की वजह से उनकी हत्या भी हो गई थी। लेकिन उसके बाद ही भारत में आंदोलन का लहर चल उठा, भगत सिंह जैसे लोग योद्धा उठ खड़े हुए और उनका अपमान का बदला लिए। प्रशांत किशोर ये बड़े अवसर को चूक गए, चाहे अब वो जो भी कुछ बोल रहे हों अखबार में, मीडिया में, मुझे पता नहीं था या मैंने ऐसे ऐसा कहा था, वो मिसकम्युनिकेशन की बातें कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कुछ बातें छात्र नहीं बता पा रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है किसी कुछ जानकारी हुई है।
स्वाभाविक तौर पर जो छात्र आंदोलन में रहे हैं, अगर उनको सच्चाई नहीं मालूम है, सच्चाई मालूम किसको है? आखिर कौन झूठ बोल रहा है, छात्र या प्रशांत किशोर? स्वाभाविक तौर पर जो छात्र लाठी खाए हैं, जो छात्र पानी के रहने भीगे हैं ठंड में, वे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और ये एक ऐसा झटका प्रशांत किशोर को लग सकता है जहाँ की वो एक बड़े नेता बन सकते हैं, उभर सकते थे, लेकिन इस विफलता ने छात्रों को उनके खिलाफ आक्रोशित कर दिया है। छात्र बता रहे थे मुझे कि जब वो दोबारा आने की कोशिश किए, छात्रों ने उन्हें भगा दिया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। आखिर ऐसे डरपोक लोगों का नेतृत्व कोई क्यों स्वीकार करेगा, वो भी छात्र। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है छात्रों का कि अगर आप उनके आंदोलन साथ नहीं हैं तो फिर आप मेरे साथ नहीं हैं। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। इस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।